देखिए आप गोविंद सर मैथ विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखिए यूपी बोर्ड में आपका समांतर श्रेणी का पूरा संपूर्ण हल और मैराथन क्लास संपूर्ण चलेगा। समांतर श्रेणी का हम व्यापक सूत्र बताएं। एपी के आपका ए प्रथम पद a+2 a+2d a+3d डॉट डॉट a+n-1 इंटू डी होता है, या a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an। अगर हम पहला पद कहें तो a, दूसरा पद a+d, तो समांतर श्रेणी में किसी संख्या का जोड़ या घटाव ही अगला संख्या प्राप्त होगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बहुविकल्पी सर्वांतर क्या होता है, तो d बराबर an-1 यानी उस एपी के अगले पद में से पिछला पद घटाना होगा। nवां पद पूछता है एग्जाम में, तो आप सूत्र लगाइए। एपी दिया रहेगा, उसका 15वां 16वां 17वां जो भी पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेता है ये आपका एपी का पद है कि नहीं है। एपी दिया रहेगा और प्रश्न दे देगा कि आपका कोई संख्या कि उसका पद है कि नहीं। तो अगर आपका पूर्ण संख्या यानी का मतलब क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या ही आएगा, तो वह उसका nवां पद होगा। अब एक सूत्र आता है एपी में कितने पद हैं, एपी के कितने पद हैं। जैसे एक बहुत से क्वेश्चन है कि आपका 10 से 250 के बीच में कितने पद होंगे, या तो 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, ये प्रश्न पूछता है। और ये आपका सूत्र है आपका nवां पदों का योगफल, और ये आपका दूसरा है अंतिम पद दिया हो। ठीक, अब हमें एक प्रश्न पढ़ेंगे nवां पद ज्ञात करना। एपी में कितने पद हैं इस पर प्रश्न पढ़ेंगे। एपी में कितने पद n है ये ज्ञात करना, ये आप चर्चा करेंगे। प्रश्न जैसे दे दें आपका 10 और 250 में के बीच में 6 से 6 के लिख दें, 6 के कितने गुणज हैं, 6 के कितने गुणज हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। या तो आपका 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से, या कोई भी शब्द दे दे, 4 से विभाजित या विभाज्य होंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 अंकों या 3 अंकों का। इसी पे हम लोग पहले आप चर्चा करेंगे एपी का। तो प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हल करने जा रहे हैं। प्रश्न पहला हल, तो अब यहाँ पर एपी तो आपका दिया नहीं है, तो एपी हम लोग को बनाना पड़ेगा। 10 और 250 के बीच में 6 के कितने गुणज हैं, या 2 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या। जब भी पूछे तो छोटी संख्या में किससे, इसी संख्या से भाग देकर एपी चेक कीजिए। छोटी संख्या में अधिक बार पहाड़ा पढ़िएगा, 6 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ज्यादा ही हो, तो 6 कम 6 6 दूना 12, तो यानी आपका -2, यानी आपका अगला 12 होगा 2 अंकों की संख्या, क्योंकि 6 के 6 6 दूना 12, तो 2 अंकों की। 10 से अधिक चाहिए, तो 10 से अधिक क्या है 12। और दूसरा कह रहे 250 के बीच में, तो 250 6 से कितने कम आएंगे। तो अब बेसिक भाग दिया जाए, 6 चौक 24, 1 बचेगा 10 हुआ, तो कम बार यहाँ ले जाइएगा। एग्जाम में कम बार ये रफ पर कार्य करिएगा। ये कहाँ करेंगे, रफ कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद बताइए कितनी बार जाएगा, 6 को 6 घटाइए 4 अधिक है, तो 4 घटा लीजिए। 250 में से 4 घटाएंगे
तो 246 आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, चूंकि 10 और कितने 250 के बीच 6 के गुणज, 6 के गुणज, तो एपी बनेगा। किसमें बनेगा, एपी। तो एपी बनाइए, एपी आपका क्या हो जाएगा, शुरू में क्या आया 12, तो 12 आया, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, डॉट डॉट, अंतिम में क्या आया है आपका 246, यही आया ना 246। तो अब जो आपका प्रथम पद है 12 है। सर्वांतर क्या होता है, डी जो होगा, जिसका गुणज कहता है या जिसे विभाजित कहेगा वही आपका डी होगा। डी का मान कितना हो गया 6। और यहाँ पर देखिए आपका nवां पद, अंतिम पद क्या है आपका 246। ठीक, अब आप सूत्र बताइए, an बराबर, इसी सूत्र से ये आया है nवां पद कितना होगा। तो एपी में देखिए सूत्र लिख दिए, एपी में कितने पद यानी एन ज्ञात करना है, सूत्र आपका है an माइनस ए बटे डी प्लस 1। an का मान रखिए, an का मान आपका 246 माइनस 12 पूरे बट्टे 6 प्लस 1। तो घटाइए 6 में से 2, 4 हो गया, 4 में से 3 1 घटाइए 3 हो गया, 2 बटा 6 भाग दिया जाए। तो यहाँ भाग दीजिए 6 त्रिक 18, तो आपका कितना बचा, 18 घटाएंगे 5, 1 उतारेंगे 54, 6 9 54 और प्लस 1 है बराबर 40। तो कितना आ गया n बराबर 40। आता है क्या लिखा जाएगा, आते हैं दो कितने के 10 और 250 के बीच, ठीक 6 के 40 गुणज होगा। ये आपका प्रश्न ऐसा लगा, अभी इतना लिखिए तब तक दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 4 से विभाजित होगी, इसको भी हम बताएंगे। 60 स्कैन ले लीजिए।